हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हरियाणा पीसीएस जे के लिए। सबसे पहले याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनफोर्स कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1872। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी मीन्स, फ्रेंड्स, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप याद रखिएगा, जस्ट क्वासिटम टर्शियो मीन्स कॉन्ट्रैक्ट तीसरे बंदे को नहीं जानता है। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट नो द थर्ड पर्सन। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अब। That a person cannot acquire rights to liabilities arising under a contract to which he is not a party. That a person cannot be subject to liabilities arising under a contract to which he is not a party. C. That a contract between A and B can affect the legal rights of C indirectly. D. All of them. जस्ट क्वासिटम टर्शियो की बात हम कर ही चुके हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। साथ में बात कर लेते हैं प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस की। फ्रेंड्स, केसेस भी इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। फर्स्ट केस है डटन वर्सेस पूले। ये केस है 1677 का, जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट केस आता है फ्रेंड्स ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसी केस में पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हुआ था। जज थे इसमें जज व्हाइटमैन। नेक्स्ट केस आता है डनलप न्यूमेटिक टायर एंड कंपनी केस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा अप्रूव किया गया था इसी केस में। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है जमुना दास वर्सेस राम अवतार का केस। नेक्स्ट है एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था एमसी चाको के केस में, तो सारे केसेस अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रांचेस सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिक्लेयर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, सेक्शन 30। क्वेश्चन क्या बनता है? वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, इलीगल होते हैं। वॉइड एंड इलीगल दोनों होते हैं, तो याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं वॉइड। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एग्रीमेंट ऑफ वेजर वॉइड। बी. प्रिवेंट्स द विनर फ्रॉम ब्रिंगिंग एन एक्शन टू रिकवर अमाउंट्स वॉन। सी. prevents the winner from suing the stakeholder. D. All of them. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज फाउंड इन सेक्शन 66, 67, 68। डी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 68। क्या बताया गया है 68 में? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। करेक्ट आंसर इज सी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हरियाणा में हिंदी लैंग्वेज में पेपर नहीं होता है और इंटरव्यू भी इंग्लिश में होता है, तो फ्रेंड्स अभी से कमांड करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी विद पब्लिक अथॉरिटी और ए पब्लिक बॉडी में अट्रैक्ट जुडिशियल इंटरवेंशन इन रिट पिटिशन। फर्स्ट है इफ़ द टर्मिनेशन बी अनरीजनेबल। बी. इफ़ द टर्मिनेशन बी आर्बिट्रेरी। सी. इफ़ द टर्मिनेशन बी अनकॉन्शनएबल। डी, ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। साथ में याद रखिए 201 और 202 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ एविडेंस। सेक्शन 7, 16, 20, नन ऑफ दीज। सबसे पहले बात करेंगे एविडेंस के 111 में है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात की गई है कि प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन्स वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। A tradesman leaves goods at B's house by mistake. B treats the goods as his own. Correct answer हो जाएगा C. He is bound to pay A for them. जो यूज़ किया है उसके लिए बाउंड हो जाएंगे पे करने को। करेक्ट आंसर इज C. नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मस्ट बी रीड एज सप्लीमेंट्री टू सेक्शन 39, 53, 55, 64, 65। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम। फ्रेंड्स, सभी सेक्शंस अच्छे से देख लें, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service और ये हो जाएगा undue influence. करेक्ट आंसर इज बी. बी employs undue influence. नेक्स्ट क्वेश्चन है A leaves a cow in the custody of B to be taken care of. The cow has a calf. अब बी बाउंड हो जाएगा काफ को भी डिलीवर करने के लिए. बी इज बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज द काउ टू ए. करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंट सन. बी प्रॉमिस टू पे एज एक्सपेंसेस इन डूइंग सो. दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट. इधर ए और बी, नन ऑफ दीज. और फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट. करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है A entrusts B with negotiable instrument endorsed in a blank. B seals them to C in violation of private orders from A. A. The sale is not good. The sale is partly good. Sale is good. None of these. फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. He supplies B a lunatic with necessaries suitable to his condition and life. तो फ्रेंड्स ए एंटाइटल्ड होगा रिम्बर्समेंट के लिए. करेक्ट आंसर इज ए. ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी. फ्रेंड्स कौन से सेक्शन में आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. इंपॉर्टेंट सेक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ए सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी. सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी. कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड. कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. Correct answer is B. The contract becomes void. Next question है A contracts to be indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees. कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इंडेमनिटी का. करेक्ट आंसर इज ए. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. साथ में सेक्शन भी याद रखिए पूछा जाता है. इंडेमनिटी है 124 में और साथ में याद रखना है 129 कंटिन्यूइंग गारंटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है A sub-belly is a person to whom the actual possession of goods is transferred by someone. First option है who is not himself not an owner of goods. B who has a present right to possession of them as belly of the owner. C both A and B. D none of these. Correct answer हो जाएगा C both A and B. Next question है final draft of the Contract Act 1872 was the work of सर जेम्स स्टीफन, फ्रेडरिक पॉलर. ईदर ए और बी, बोथ ए एंड बी. करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस. फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में. थैंक यू. बाय बाय. शेयर विद ऑल.